हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। तो जो पहला फर्स्ट ओडीआई हुआ न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, उसमें तो न्यूजीलैंड जीत चुकी है और हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूजीलैंड की और श्रीलंका की परफॉर्मेंस रही थी। और अगर आपने मिस भी किया है ना, तो इस बारे में भी आगे चल के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आगे ये जो मैच है सेकंड ओडीआई, वो खेला जाएगा यहाँ पर 28 मार्च को सुबह 6:30 बजे हैगले ओवल क्रिस्टचर्च यानी कि न्यूजीलैंड में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ में ही 100% विनिंग प्रेडिक्शन। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हो तो आपको मिलते हैं बहुत सारे फ़ायदे, यानी कि क्योंकि जल्द ही क्या है ना, आईपीएल शुरू होने वाला है, हम सभी को पता है। और उसमें अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है या जो अब तक आपको लॉस हुआ है, लॉस रिकवरी करनी है, तो उसके लिए जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पर। लाइव मैचेस होते हैं, सेशंस बताए जाते हैं, एंट्रीज बताई जाती है, फुल गाइडेंस मिलता है। तो कहीं और नहीं जाना है, हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना। तो चलिए इस मैच की बात कर लेते हैं। मैच जो है वो हैगले ओवल क्रिस्टचर्च में खेला जाएगा। अगर मैं यहाँ की पिच की बात करूँ तो बैटिंग पिच रहती है और बाउंड्रीज इस ग्राउंड की ना इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से बैट्समैन को फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर अगर 200 प्लस का स्कोर बनता है तो वो चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी किया जा सकता है। इस पिच की अगर मैं बात करूँ तो इस पिच पर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। 63 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्रीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर पेसर्स जो हैं वो किस तरीके से इफेक्टिव रहते हैं, तो अगर पिछले 10 मैचेस की बात की जाए ना, तो यहाँ पर 70% विकेट्स जो है ना वो पेसर्स ने निकाले हैं और 30% विकेट्स यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो आप यहाँ पे ही आप समझ सकते हो कि जो पेसर्स हैं वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहते होंगे, जब 70% विकेट्स यहाँ पर हमारे पेसर्स निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, तो पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अपनी ड्रीम टीम बनाना, तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म जानते हैं। तो न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ओडीआई मैच में, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो पहले बैटिंग करती है, 274 का टारगेट देती है और यहाँ पर आप देखो कि श्रीलंका जो है वो 76 ही बना पाती है और ऑल टीम आउट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको 76 पर ही ऑल आउट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है न्यूजीलैंड के सामने। और न्यूजीलैंड ये मैच जो है वो 198 रन से जीत गया था। उससे पहले न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ हुआ था। भले ही इंडिया के साथ जो मैच है वो सीरीज़ मोस्टली हार ही गए थे, क्योंकि 2 मैचेस तो हार ही गया था इंडिया के साथ वाली, जिसमें इंडिया 385 का टारगेट देती है और न्यूजीलैंड उसको चेज़ नहीं कर पाती। जो सेकेंड मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड 108 का टारगेट देती है, जिसको इंडिया चेज़ कर देती है। तो लास्ट जो मैचेस हुए हैं इस सीरीज़ के अलावा, जो इंडिया के साथ जो मैचेस हुए थे, ओडीआई सीरीज़ जो न्यूजीलैंड ने खेली थी इंडिया के साथ, उसमें तो भले ही हार कर आ रही है, बट इस मैच में श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी लैग कर रही है। क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने 274 का टारगेट दिया, इसका मतलब क्या है कि जब आप इतना बड़ा स्कोर बनाने दोगे, श्रीलंका की कहीं ना कहीं जो बॉलिंग है वो वीक है और साथ ही बैटिंग भी आप कह सकते हो वीक है, क्योंकि सिर्फ 76 पर ही ऑल आउट हो गई थी टीम। आगे चलते हैं और श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका का मैंने आपको बता ही दिया कि श्रीलंका का जो लास्ट मैच है वो हार गई थी यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ 198 रन से। उससे पहले श्रीलंका भी इंडिया के साथ ही ओडीआई सीरीज़ खेल कर आ रही है, जिसमें श्रीलंका भी हारी थी। तो श्रीलंका का जो रीसेंट फॉर्म है ना वो बहुत ही बेकार कह सकते हैं चल रहा है इस टाइम। प्लेयर्स जो हैं वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया फिर भी उन्होंने उस इंडिया के साथ जो सीरीज़ हुई थी उसमें तो फिर भी काफ़ी अच्छा चेस करता हुआ भी
एक आध मैच में नज़र आया था, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया के साथ हुआ था ना उसमें इंडिया ने 390 का टारगेट दिया और आप देखो कि 73 बना पाई। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है ना वो इंडिया न्यूजीलैंड के सामने वीक तो पड़ रही है। तो यहाँ पर उनको बैटिंग के साथ साथ अपने बॉलर्स पर भी काम करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा तो न्यूजीलैंड से भी, जो न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ चल रही है अब श्रीलंका की, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी और ये वाला मैच जो है वो श्रीलंका के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मैच जो है वो श्रीलंका को कैसे भी जीतना होगा अगर उन्हें ये सीरीज़ जीतनी है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो प्लेयर श्रीलंका के इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हेड टू हेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक मैच हो चुका है जिसको न्यूजीलैंड जीता था और श्रीलंका हार गया था। आगे चलते हैं। अब इस वेन्यू की बात करूं तो देखो, होम ग्राउंड का फ़ायदा तो मिलता ही है टीम को। वहीं न्यूजीलैंड को अपने होम पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर अपने होम की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 10 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें से 80% जीते भी हैं, यानी कि 10 में से 8 मैचेस जीते हैं, 1-2 मैचेस हारी है। तो कहीं ना कहीं इसका विनिंग एडवांटेज भी है। और 239 यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है न्यूजीलैंड का, वहीं हाईएस्ट स्कोर जो 341 का बनाया है न्यूजीलैंड ने। वहीं पर अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 20% मैचेस जीती, यानी कि एक आध मैच ही जीती है। और एवरेज स्कोर यहाँ पर 206 रहा है, हाईएस्ट 277 बनाया है श्रीलंका ने। तो यहाँ से आप समझ ही सकते हो कि वेन्यू पर जो कहीं ना कहीं टीम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो वेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही होम ग्राउंड है न्यूजीलैंड का और अभी प्लेयर्स भी फॉर्म में है न्यूजीलैंड के। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो न्यूजीलैंड की अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो टॉम, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, चैड बोज, रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, हेनरी शिपले, इश सोदी, ब्लेयर टिकनर, मैट हेनरी, ये रह सकती है न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। क्योंकि लास्ट मुझे नहीं लगता कि टीम इसमें ज़्यादा चेंजेस करेगी। बॉलर्स को लेकर फिर भी किए थे, इश सोदी और मैट हेनरी को लाया गया था और ऑलराउंडर्स में लाया गया था बोस को, तो बाकी तो और कोई चेंजेस नहीं किए थे। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉम और ग्लेन फिलिप्स की, तो टॉम और ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं और एक अच्छा स्कोर आपको बनाते हुए दिख सकते हैं। फिन एलन की बात करूँ तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा रहा, उससे पहले फिर भी नहीं चल रहे थे, पिछले 3 मैचेस से आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, 3-4 बॉल खेलकर आउट हो जा रहे थे। बट हाँ, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, 49 बॉल्स में 51 रन्स इन्होंने भी बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉल्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर हैं और आप अगर इनकी बात करोगे तो बैटिंग में भी ठीक किया है इन्होंने, कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, एवरेज रन्स बनाकर दिए हैं 15 बॉलों में 14 रन। रचिन रविंद्र की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर, बैटिंग में काफ़ी अच्छा रहा, पिच पर टिके रहे, 52 बॉल्स में 49 रन्स बनाकर दिए। और ओडीआई में यही मेन होता है, आपको ऐसा नहीं है कि आप आओ और कुछ बॉल्स खेल के आउट हो जाओ, ओडीआई सीरीज़ में आपको पिच पर रहना है, सेटल होना है, रन्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो मेन तो वही मेन करता है और रचिन रविंद्र का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा भी है। इससे पहले ओडीआई टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें देखो आप 111 बॉलों में 48 रन्स बनाए हैं। डैरिल मिचेल की बात करूं तो इनका भी बैटिंग परफॉर्मेंस और लास्ट मैच में तो इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे, तो अच्छा चल रहा है इनका भी। आप चाहो तो एज अ ऑलराउंडर पिक कर सकते हो। सेम माइकल ब्रेसवेल के साथ भी है, दोनों ही ऑलराउंडर्स न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी करके दे रहे हैं। और माइकल ब्रेसवेल की बात करूं तो बैटिंग में तो फिर भी इतना कुछ खास नहीं है ओडीआई के हिसाब से, लास्ट मैच में जो इन्होंने खेला 11 बॉलों में 10 रन, बट हाँ साथ में आप देखोगे तो बॉलिंग में भी विकेट निकाले हैं। तो ऑलराउंडर का जो प्रॉपर एक रोल होता है वो डैरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल दोनों ही निभा रहे हैं। तो आप, मैं चाहूँगी कि ऑलराउंडर्स में इन दोनों के साथ आप पिक कर सकते हो। वहीं पर बॉलर्स आ जाते हैं तो 4 बॉलर्स हैं, हेनरी शिपले, इश सोदी, ब्लेयर टिकनर और मैट हेनरी। अब यहाँ पर हेनरी शिपले की बात करूँ तो लास्ट
मैच में तो फिर भी 5 विकेट निकाल लिए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा था इनका परफॉर्मेंस। 5 विकेट निकाल लिए, 7 ओवर टीम ने इनसे करवाए थे। इर्शोदी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, लास्ट मैच में इंपॉर्टेंट रहे थे, 3 विकेट निकाल लिए। वहीं ब्लेयर टिकनर ने भी 3 विकेट्स निकाले। मैट हेनरी विकेट नहीं निकाल पाए थे। तो वहीं अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ ना, तो बॉलर्स में तो मेरे हिसाब से इर्शोदी और ब्लेयर टिकनर ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। भले हेनरी शिपले जो है मुझे लगता है कि इस पिच पे इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो इर्शोदी और ब्लेयर टिकनर का इस पिच पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और इनको आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में। वहीं मैट हेनरी को चाहो तो ड्रॉप कर देना, क्योंकि इतना मतलब कंसिस्टेंट तो परफॉर्मेंस वाइज तो फिर भी ठीक है, बट हाँ उनके बैटर ऑप्शन में अगर देखा जाए ना, तो ब्लेयर टिकनर और न्यूजीलैंड के पास इर्शोदी ज़्यादा बेटर हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों को पिक कर सकते हो। वहीं इंपॉर्टेंट बैट्समैन की बात करूँ तो ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिन एलन इंपॉर्टेंट रहेंगे और टॉम भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऑलराउंडर्स में मैंने आपको बता ही दिया है, डैरल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल, और वहीं बॉलर्स में ब्लेयर टिकनर और इर्शोदी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात कर ली है, आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो अगर मैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, नुवानिडू, दसुन शंका, एंग्लो मैथ्यूज, चरित अशलंका, वानिंडू हसरंगा, लाहिरू कुमारा, कसुन रजता, चमेका दिलशन, मधुशंका, ये रह सकती है श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11, यानी कि 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स के साथ। इसमें हो सकता है टीम चेंजेस करे, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका को ये मैच अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो करने पड़ेंगे, और साथ ही चेंजेस भी अगर नहीं भी करती है तो इन प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। अब आप देखो कि अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो शुरू के चारों प्लेयर्स अगर आप देखते हो तो चारों प्लेयर्स फ्लॉप ही रहे, यानी कि पथुम, कुशल मेंडिस, फर्नांडो, दसुन शंका, ये सारे चारों में से एक भी चला ही नहीं। तो जब ओपनर्स ओपनिंग कर रहे हैं और जब ये लोग रन्स नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा या तो एक आध प्लेयर ना चले तो समझ में आता भी है, बट अगर 4-5 प्लेयर्स एक साथ नहीं चलते हैं तो क्या वहाँ पर आपका मैच को जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था पथुम, कुशल मेंडिस, नुवांडू और दसुन शंका से। भले ही दसुन शंका की अगर मैं बात करूँ तो विकेट उन्होंने फिर भी एक निकाल लिया था, बट आप देखो बैट्समैन अपना रोल निभा ही नहीं रहे हैं श्रीलंका के, तो कैसे मैच को जीतना तो बहुत दूर की बात है। एंजेलो मैथ्यूज़ की बात करूँ तो टीम की ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर बैटिंग से फिर भी कर रहे हैं 25 बॉलों में 18 रन, बॉलिंग से नहीं कर रहे हैं। बॉलिंग से तो खैर ऑलराउंडर्स का कुछ खास परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है। अगर मैं दसुन की बात करूँ तो दसुन ही मैच में विकेट निकाल लेते हैं, 3 में से 2 में विकेट निकाले हुए, 1 में नहीं निकाला है। बाकी के ऑलराउंडर्स बॉलिंग में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो बैट्समैन अपना रोल प्रॉपर निभा रहे हैं और ना ही ऑलराउंडर्स। अब वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट चरित अशलंका की बात करूँ तो बैटिंग में एवरेज है, क्योंकि ओडीआई में आप 12 बॉल खेल के 9 रन बना के आउट हो जाते हो, तो क्या ही परफॉर्मेंस है ये आपकी। तो यहाँ पर चरित भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में भी एक भी विकेट नहीं निकला है पिछले 3 मैचेस से। वहीं वानिंडू हसरंगा की बात करूं तो इनका भी लास्ट मैच जो है वो काफ़ी बुरा रहा। 4 बॉल खेलते हैं, उसमें 2 ही रन बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। वैसे फिर भी एवरेज कर देते थे, पर लास्ट मैच जो है वो श्रीलंका के लिए बेहद बुरा ही रहा है, क्योंकि ना तो विकेट बैट्समैन ने रन्स बनाए हैं और ना ही ऑलराउंडर्स ने रन्स बनाए हैं। वहीं पर अब बॉलर्स की पर आ जाते हैं, तो बॉलर्स जो हैं वो श्रीलंका के पास 4 बॉलर्स के साथ गई थी लास्ट टाइम, और हो सकता है इस बार भी 4 बॉलर्स रहे। वहीं लाहिरू कुमारा, कसुन और चमेका दिलशन। अब मैं लाहिरू कुमारा की बात करूं तो ये फिर भी कंसिस्टेंट बॉलर हैं, टीम के पास अच्छे विकेट्स आपको निकालते हुए। अब बॉलर्स सिर्फ बॉलिंग से ही नहीं होता ना, यहाँ पर आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर्स को भी रन्स बनाने पड़ेंगे। एक बार को अगर बैट्समैन के कंपैरिजन किया जाए ना बॉलर से, तो श्रीलंका के फिर भी बॉलर्स विकेट एटलीस्ट निकाल पा रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप रन्स नहीं बनाओगे, बैट्समैन नहीं चलेंगे, ऑलराउंडर्स नहीं चलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये वाला मैच श्रीलंका के लिए जीतना।
वहीं पर अब मैं बात करूं लहिरू कुमारा की बात कर रही थी, तो फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इस पिच पर वैसे भी फास्ट मीडियम इफेक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो इनके साथ है, तो ये विकेट्स आपको निकाल कर दे देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं कसुन रजता भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेसर हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, पिछले 3 मैचेस से विकेट्स निकाल रहे हैं, तो इस मैच में भी आप पिक कर सकते हो। वहीं चामिका की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। अब इन्होंने लास्ट मैच में तो 4 विकेट निकाल लिए, बट ये है कि कभी ठीक है बहुत सारे निकाल लिए, कभी फ्लॉप ही हो गए, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। दिलशन मधुशंका की बात करूं तो फास्ट मीडियम बॉलर है, ये फिर भी कंसिस्टेंट है, एक आध विकेट इनसे भी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जो अगर बेटर परफॉर्मेंस देखी जाए ना, तो वही लहिरू और कसुन की है, तो सेफ पिक आपके लिए रहेंगे बॉलर्स में, इन दोनों को पिक कर लेना। बाकी ऑलराउंडर्स श्रीलंका के इतने कुछ खास नहीं है, दसुन को आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ भी आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर जा सकते हो। वहीं अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो पथुम और कुशल मेंडिस भी ठीक है, इनके साथ आप जा सकते हो। आगे चलते हैं, तो दोनों ही टीम्स की मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दी है, पिच की हमने बात कर ली है, वेन्यू पर कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है ये जान लिया है, हेड टू हेड बता दिया है, पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है पिच, ये इस बात को ध्यान रखना, इसके हिसाब से ही अपनी बॉलर्स पिक करना। हर एक प्लेयर के बारे में बात कर ली है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पर अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इस पिच पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 60% और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है 40%, यानी कि आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग पिच है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर टीम जो है वो टॉस कर बैटिंग ही चूज़ करेगी, क्योंकि बैटिंग पिच है और यहाँ पर बैटिंग का फर्स्ट करने वाली टीम चाहेगी कि वो एक अच्छा स्कोर बनाए और सामने वाली टीम जो है वो चेज़ ना कर पाए। तो यहाँ पे कोई भी टीम हो, चाहे श्रीलंका हो या न्यूजीलैंड हो, जो भी टॉस जीतती है वो बैटिंग चूज़ करने वाली है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 256 रहा है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 196 रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है एवरेज स्कोर इतना है, और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो एक अच्छा स्कोर देने की कैपेबिलिटी रखती है, और जिस तरीके से श्रीलंका की फॉर्म चल रही है इस टाइम पे, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल तो आने वाली है श्रीलंका को उस स्कोर को चेस करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉस प्रेडिक्शन के बाद आ जाते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, कौन से टॉप फैंटेसी पिक्स हैं। तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के सेकेंड ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो एज अ विकेट कीपर आप टॉम को अपनी टीम में ले सकते हो। वहीं पर बैटर्स की बात करूं तो फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स और कुशल मेंडिस। बैट्समैन में तो श्रीलंका से कुशल मेंडिस को ही पिक कर लेना, बाकी और कोई मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है। कुशल मेंडिस का भले ही लास्ट मैच में नहीं किया हो, बट हाँ परफॉर्मेंस वाइज अच्छे रहते हैं। फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्लेन फिलिप्स को साथ ही बनाया मैंने अपनी टीम का कैप्टन, आप भी अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे, तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं। श्रीलंका से लिया है मैंने वानिंडू हसरंगा और एंजेलो मैथ्यूज़ को, वहीं न्यूजीलैंड से लिया है माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल को। माइकल ब्रेसवेल को मैंने बनाया अपनी टीम में वाइस कैप्टन, क्योंकि आप इनसे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस एक अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों ही बॉलर्स अभी फॉर्म में हैं, ऑलराउंडर्स माइकल ब्रेसवेल या डेरिल मिचेल दोनों ही अभी फॉर्म में हैं और आपको एक अच्छा स्कोर बनाते हुए भी दिखने वाले हैं। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपको करके देंगे। वहीं पर अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स में मैंने श्रीलंका से 2 बॉलर्स लिए हैं, चामिका, लहिरू कुमारा, और वहीं न्यूजीलैंड से मैंने इश सोधी को लिया है। इश सोधी का इस पिच पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा स्टैट रहा है उनका, तो इसलिए इश सोधी को आप पिक कर सकते हो। बाकी बॉलर्स श्रीलंका के पास अच्छे हैं नो डाउट, बट उनको अपने ऑलराउंडर्स और बैट्समैन में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको टॉप फैंटेसी पिक्स बता दिए हैं दोनों ही टीम्स के, जो आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि इस मैच को कौन जीतेगा। तो अगर मैं बात करूं कि इस मैच का क्या रहने वाला है विनिंग प्रेडिक्शन, तो इस मैच को न्यूजीलैंड के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पहला अगर एडवांटेज देखूं तो आप रिसेंट फॉर्म देख ही सकते हो कि पिछले मैच में काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, जिसको श्रीलंका दूर दूर तक चेज ही नहीं कर पाई, ठीक है, उसको 76 पर ही रोक दिया। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं,
तो ये रीज़न्स हैं। बाकी वेन्यू का भी एक्सपीरियंस जो है वो न्यूजीलैंड को काफ़ी ज़्यादा है। विनिंग एडवांटेज यहाँ पर न्यूजीलैंड को मिलेगा, होम एडवांटेज, होम ग्राउंड है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रीसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हो न्यूजीलैंड का, जो अभी श्रीलंका के साथ हुआ ही है। प्लेयर्स फॉर्म में हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर्स का ही रहता है, जो कि न्यूजीलैंड के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म में है, अच्छा करके आपको दे सकते हैं। वहीं श्रीलंका के इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 76 पर अगर उनको रोक दिया था, तो यहाँ से आप श्रीलंका की परफॉर्मेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये हो चुका है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के सेकेंड ODI का फुल मैच प्रेडिक्शन। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप कर दीजिएगा, हम फटाफट से रिप्लाई कर देंगे उसका। और साथ ही जितने भी अपडेट्स हैं, अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में।